ये पूरा एरिया ये बताया जाता है कि यही मैदान करबला भी है, यानी करबला का जो मार्का था वो इसी जगह पर, इस पूरे एरिया में ही कहीं हुआ था। क्योंकि जब इमाम हुसैन की शहादत की जगह भी यहाँ मौजूद है तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसी एरिया में ये मार्का हुआ होगा, इसी एरिया में ये जंग हुई होगी। गुलशन फ़ातिमा के फूल भूखे प्यासे यहाँ शहीद किए गए, पानी बंद कर दिया गया। नहर फ़ुरात करीब था मगर पानी नहीं पीने दिया गया। मगर एक पर्सनालिटी का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, हज़रत हुर रदी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, आपकी शान ये है कि देखा जाए तो आप वही थे जिन्होंने इमाम हुसैन को करबला के इस मैदान में इंटरसेप्ट किया था। आप तो कूफा जा रहे थे ना, ये एक्चुअली ये कोई आबादी नहीं थी, ये पूरा एक रेगिस्तान था, दरिया का किनारा था और इमाम हुसैन को यहाँ रोक लिया गया कूफा जाने से। कूफा में लोग वेट कर रहे थे, बहरहाल वेट भी नहीं कर रहे थे। सच्ची बात तो ये कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील से बेवफ़ाई कर चुके थे। हज़रत हुर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हुसैन को इंटरसेप्ट तो किया, रोका तो सही, मगर दिल में मोहब्बत बहुत थी। नमाज का टाइम होता था तो वो हज़रत इमाम हुसैन के पीछे नमाज़ पढ़ते थे और इमाम हुसैन उन्हें समझाते भी थे, फरमाते भी थे कि मुझे वापस जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इजाज़त नहीं है आपको वापस छोड़ने की। मगर नरम रवैया था, बदतमीज़ी नहीं थी, दिल में मोहब्बत भी थी। वो कहता मैं क्या करूँ, मुझे तो मेरे हेड ने भेजा है। बहरहाल फिर जब देखा कि इमाम हुसैन बैअत नहीं कर रहे यजीद की और हुर जो है वो थोड़ा सा नरमी भी कर रहे हैं, तो अब यजीद पलीद ने, इब्न ज़ियाद ने 22,000 का लश्कर भेज दिया। 22,000 लोग किसके मुकाबले के लिए आए? 72। उन्हें पता था कि ये वो अजीम हस्तियाँ हैं जो मौला अली का खून है, ये चंद लोगों से इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। बहरहाल अब जब 22,000 का लश्कर भी आ गया और जंग करीब हो गई शुरू होने के, इमाम हुसैन ने जब खुतबा दिया 10 मुहर्रम को कि लोगों सोचो मैं कौन हूँ, मैं किसका नवासा हूँ और ऐसा मत करो मेरे साथ, तुम अल्लाह के रसूल को क्या जवाब दोगे। तो अब क्या हुआ नाज़रीन, हज़रत हुर के दिल की दुनिया बदल गई। हज़रत हुर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा कहते थरथराने लगे, काँपने लगे। तो हज़रत हुर के जो साथी थे ना, वो आपको पता है क्या कहते हैं? हुर तुम तो बड़े जवान मर्द हो, तुमने बड़े बड़े मार्के लड़े, ये तुम्हें क्या हो गया, क्यों डर रहे हो? तो आपने बड़ा तारीख़ी जुमला कहा कि मुझे जन्नत नज़र आ रही है सामने और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो ऐसा लग रहा है मुझे दोज़ख अपनी तरफ खींच रही है। मुझे इधर माल है, इधर शोहरत है, इधर इक़्तिदार है, मगर सामने मुझे इमाम हुसैन के पास जन्नत नज़र आ रही है। और इमाम हुसैन ने ऐलान भी कुछ ऐसा किया था कि है कोई ख़ानदान नबूवत पर अपनी जान कुर्बान कर दे। हज़रत हुर के साथियों ने रोकने की कोशिश की मगर हज़रत हुर ने फ़ैसला किया और वो तारीख़ी फ़ैसला किया। नाज़रीन उस मोमेंट को याद कीजिएगा, मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। उस 1 मिनट का जो फ़ैसला था, वो ना करते फ़ैसला, सोचते ही रह जाते, तो आज दुनिया में उन्हें कोई ना पहचानता। उन 22,000 यजीदियों में किसका नाम पता है? कितनों का नाम हमें पता है? आप भी दुनिया में कहीं चले जाते और अगर होते तो शायद ऐसा ना होता तो लोग उन्हें भी मलामत कर रहे होते। मगर हज़रत हुर के दिल ने फ़ैसला किया कि नहीं, ये दिस इज़ द टाइम ऑफ डिसीजन। उन्होंने डिसीजन लिया और घोड़ा दौड़ाया, यजीदी लश्कर से निकले और हुसैनी लश्कर में आ गए और इमाम हुसैन के कदमों में जाकर कहा कि हुज़ूर पहले तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं ही वो हूँ जिसने आपको रोका था, मैं ही वो हूँ जिसने आपको तकलीफ़ पहुँचाई, मगर हुज़ूर अब क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? इमाम हुसैन तो ख़ानदान नबूवत के चश्मो चिराग है ना, नबी पाक के नवासे हैं, आपने फरमाया तुम्हें माफ़ी है। अब उन्होंने कहा हुज़ूर इजाज़त दें, मैं अब आपकी तरफ से लड़ूंगा। ये अजीब मंजर था कि थोड़ी देर पहले जो यजीदी लश्कर में है, तलवारें लिए खड़े हैं, अब उन्हीं के लश्कर का एक सिपाही, बल्कि उन्हीं के लश्कर का एक अहम सिपाही जनरल, अब वो सामने वाली फ़ौज की तरफ से लड़ने आ रहा है। और ऐसा हुआ कि आप लड़ते 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 आप शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। लेकिन वो जो डिसीजन था ना, उसने हज़रत हुर को कहाँ पहुँचा दिया कि आज जब भी हज़रत हुर का हम नाम लेते हैं तो रदी अल्लाह ताला अन्हो नाम के साथ लगाते हैं। वो शायर कहते हैं ना, ये नारा हुर का था जिस वक्त फ़ौज शाम से निकला कि देखो यूँ निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। अच्छा, वाक़या आपने कई बार सुना होगा, मगर इसी करबला के मैदान से मैं उससे एक मैसेज देना चाहता हूँ। हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो हराम कमा रहे होंगे, मुझे सुनने वालों में हो सकता है ऐसे बहुत सारे होंगे जो गलत काम कर रहे होंगे, कोई शराब पीने वाला, कोई बदकारी करने वाला, कोई हराम ज़िंदगी गुजारने वाला। अच्छा, उसे पता भी होता है मैं गलत कर रहा हूँ, अच्छा सोचता भी रहता है नहीं यार, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हराम नहीं कमाना चाहिए, सूद का काम नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गलत सोहबतें नहीं अपनानी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, मगर फ़ैसला नहीं कर रहा होता, सोच रहा होता है हाँ अभी छोड़ दूंगा, रमज़ान में छोड़ दूंगा, कुछ अरसे बाद छोड़ दूंगा। लेकिन इसी कुछ अरसे बाद में करते करते कई लोग दुनिया से चले गए। हज़रत हुर का ये वाक़या मुझे और आपको झंझोड़ रहा है कि देर ना कीजिए, हिम्मत कीजिए, निकलिए यजीदी कामों से। हाँ, यजीदी काम ही तो है। यजीद के लश्कर वाले क्या करते थे? शराब पीते थे, नाच गाने, ढोल तमाशे, बेहयाइयाँ, बदकारियाँ। निकलिए यजीदी कामों से,
आइए हुसैनी काफ़िले की तरफ। फ़ैसला करना होगा, हराम रोज़ी छोड़नी होगी, बुरे काम छोड़ने होंगे। ये 1 मिनट का डिसीजन जो है ना, आपको यज़ीदी कामों से निकाल कर हुसैनी के इमाम हुसैन के कदमों में ले आएगा। करबला के मैदान से दिया हुआ ये मैसेज इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के दोनों मज़ारात के दरमियान में खड़े होकर जो मैं पैगाम दे रहा हूँ, अल्लाह करे ये दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह करे कि हमें इनकी बातों से हमें ये फैज़ान मिल जाए, इन फ़ज़ाओं से हमें ये फैज़ान मिल जाए कि हम सब, अब इमाम हुसैन का रोज़ा हमारे सामने है, तो पैगाम कबूल कीजिए, ज़िंदगी में तब्दीली लाइए, आइए हुसैनी कामों की तरफ। हुसैनी काम क्या है? नमाज़ पढ़ना। करबला के मैदान में भी तो नमाज़ पढ़ी थी ना। अच्छा, यहाँ बीबियाँ भी थीं, ख़ानदान नबूवत की ख़वातीन थीं, घर के नौजवानों की लाशें पड़ी हैं, मगर पर्दा नहीं छोड़ा। तो मेरी बहनें भी करबला के मैदान से पैगाम ले के अब पर्दा करेंगी। हुसैनी काम क्या है? नमाज़ें हैं, दुआएँ हैं, सजदे हैं, सब्र भी तो है ना। हम में से बहुत सारे इस वक्त वो होंगे जो किसी तकलीफ़ में होंगे, कोई बीमार होगा, कोई कर्ज़े में होगा, किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स होंगे, मगर शिकवे हैं, शिकायत हैं, अल्लाह की बारगाह में कंप्लेंट्स हैं। ये मैदान बता रहा है कि ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं ना, प्यारे मुबल्लिग मामूली सी मुश्किल पे तू घबराता है, देख हुसैन ने दीन की खातिर सारा घर कुर्बान किया।